अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 1.1 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी रियल नंबर्स की, कम्यूटेटिव क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और फिर कम्यूटेटिव। ये हमने एडिशन के लिहाज से की थी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी की थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.1 का 1.2 का उसमें उन्होंने कहा है कि एडिशन प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब रियल नंबर की थी, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव करना है, वेरीफाई करवाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन की कहा है, और फिर थर्ड क्वेश्चन में वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है नहीं करवाना है, प्रूव वेरीफाई करवाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के जगह। ये जो है वैसे करवाते नहीं होते। 1.2 जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते, पहले 2 क्वेश्चन नहीं करवाते थे क्योंकि पेपर के लिहाज से देखा जाए तो ये पेपर में नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये कैसे करने, कैसे हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करवानी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो हमने सबसे पहले उसके लिए क्लोजर हमने सेटिस्फाई करवाना है। और कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि उसमें एक रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। पहले 2 नंबर लेट कर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में से लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं Z1। कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं ना, 2 नंबर ले लेते हैं Z1, जिसे हम ले लेते हैं A1 प्लस B1 आयोटा। Z2 ले लेते हैं, उसमें A2 प्लस B2 आयोटा ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब Z1 और Z2 जो है दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना। कैसे? क्योंकि दोनों में आयोटा मौजूद है। कोई भी नंबर उसमें अगर आयोटा मौजूद है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। अब दोनों को हमने ऐड करना है। अगर एडिशन की प्रॉपर्टी है Z1 और Z2 को हम ऐड करें तो वो बिलोंग करने चाहिए C में, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ जो है वो एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स ले लिए, हमने उन्हें ऐड करना है। Z1 क्या है, A1 प्लस B1 आयोटा, प्लस Z2 क्या है हमारे पास, A2 प्लस B2 आयोटा। अब ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 आयोटा। अब ये हमारे पास एक आयोटा वाली आ गई, दूसरी इमेजिनरी एक रियल पार्ट आ गया। और आयोटा मौजूद है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में से। कोई से 2 नंबर लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई से 2 नंबर लिए, उनको ऐड किया, वो भी जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। Z3 वो A3 प्लस B3 आयोटा ले लेंगे। यहाँ Z3 लिख देंगे, तीनों नंबर कॉम्प्लेक्स में से बिलोंग कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, Z3 इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इधर लास्ट में ब्रैकेट लगा देना, फर्स्ट में लगा दें, या इधर फर्स्ट लास्ट में लगा दे, इधर फर्स्ट में 2 में ब्रैकेट लगा दे। Z1 क्या है, A1 प्लस B1 आयोटा प्लस A2 प्लस B2 आयोटा प्लस A3 प्लस B3 आयोटा। पहली साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ। इनको करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस B2, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 आयोटा। ठीक हो गया, ये प्लस वैसे ही है। ठीक हो गया, ये एक बन गया। अब हमने ये ब्रैकेट सॉरी ख़त्म हो गई, अब क्योंकि हमने इन्हें ऐड कर लिया, ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ख़त्म। अब ये ऐड हो गए, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, रियल में रियल ऐड हुआ, इमेजिनरी में इमेजिनरी, B1 प्लस B2 प्लस B3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। जब इसको करेंगे हम A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3 आयोटा, ये आ गया। अब अगर हम उस साइड को सॉल्व करें, उस वाली को, तो A1 प्लस B1 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है, A2 प्लस B2 आयोटा, ये जो लेट की हुई है हमने, प्लस Z3 की क्या है, A3 प्लस B3 आयोटा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A2 प्लस A3, रियल में ऐड हुआ, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी में ऐड होगा, B2 प्लस B3 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब ये ऐड हो गए रियल में, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये इमेजिनरी में मतलब आयोटा बार इस तरह लिख रहे हैं कि कॉमन लेके लिख लिया, इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं। B1 B2 B3 आयोटा। तो ये बिलोंग एक दूसरी जो साइड थी इसको सॉल्व किया तो उसकी इक्वल आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई।
अब उसके बाद आती है एसोसिएटिव पर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम सिर्फ एक ही लेते हैं, Z1 को यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का कैसे पता चलेगा? एडिटिव आइडेंटिटी, Z1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो हमें Z1 ही मिले। Z1 हमारे पास क्या है? A1 प्लस B1 आयोटा, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो A1 प्लस B1 आयोटा ही मिले। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे क्या ऐड करें? रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होता है ना, तो यहाँ पे मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो वो मिल जाता है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। मतलब रियल पार्ट भी 0 है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, मतलब 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करें तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखे तो हम 0,0 भी लिख सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की क्या है? 0,0, मतलब रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब देखते हैं तो 1,0 बन जाती है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊँगी। ठीक हो गया? आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स। इन्वर्स में देखें Z1 है, Z1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे हमें आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी मतलब 0,0, रियल पार्ट भी 0 हो जाए, इमेजिनरी भी 0 हो जाए। अब Z1 हमारे पास क्या है? A1 प्लस B1 आयोटा, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? -A1 माइनस B1 आयोटा ऐड करेंगे, तभी ये इसमें ऐड होकर 0 प्लस ये इसमें ऐड होकर 0 आयोटा बनेगा, यानी कि इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तभी ये 0 के इक्वल आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? -Z1, यानी कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले तो सेम Z1 बन रहा है ना। तो इसका मतलब Z1 में क्या ऐड करें? 0 आए -Z1, मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन चेंज कर दिए जाए अगर, तो वो हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाता है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया? उसके बाद आती है अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में Z1 में Z2 ऐड करें या Z2 में Z1 ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A1 प्लस, यानी कि ये Z1 है, Z2 है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, को ऐड करेंगे A1 प्लस A2, इमेजिनरी को ऐड करें तो B1 प्लस B2 आयोटा, Z2 में इसी तरह ऐड करें A1 A2 पहले लिखा तो A2 प्लस A1 प्लस B2 प्लस B1 आयोटा, दोनों सेम आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो A1 को A2 की जगह या A2 को A1 की जगह लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर A1 2 है और A2 3 है तो 2 3 लिख ले, 3 2 लिख ले, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कम्यूटेटिव ग्राफ भी सेटिस्फाई हो गया एडिशन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी यही करना है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि वो यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब क्लोजर लॉ आप लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? उसमें एडिशन के लिहाज से कहते हैं Z1 प्लस Z2 किया था, तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे। मल्टीप्लाई आप लोगों को करना मैंने सिखा दिया है ना पहले, जब मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखा दी थी। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एसोसिएटिव को भी सेम जिस तरह एडिशन के लिहाज से कहते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करना, लेकिन उसमें ये करना है हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद थर्ड आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग बताती है, क्योंकि एडिटिव एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का होता है वो मुख्तलिफ होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होगा? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Z1 को किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर हमें Z1 ही मिले। अब देखें Z1 वैसे देखा जाएगा तो ये 1 होगा ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है 1 है जिसको Z1 से मल्टीप्लाई कर तो Z1 आएगा। अब 1 के अंदर जो जिस तरह Z1 के अंदर जो एलिमेंट्स है A1 प्लस B1 आयोटा इस तरह का है, तो ये अब कैसा होगा? ये हमारे पास कैसा होगा? ये ब्रैकेट लगा लेती हूँ, इसमें हमारे पास होगा सॉरी 1 प्लस 0 आयोटा। मतलब अगर ऑर्डर पेयर में लिखे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1,0 इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तब होगा। क्यों? इधर देखिए ज़रा, इसे हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। A1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो A1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करवाए तो 0 हो गया। ठीक हो गया? प्लस अब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है B1 आयोटा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ गया। अब इसे लिखेंगे A1 प्लस B1 आयोटा, सेम वही चीज़ आ गई Z1 की इक्वल। लेकिन अगर हम कर दें वैसे हम 1 लेते हैं तो इसकी जब अगर हम 1 करें, जिस तरह रियल नंबर में हमने लिया था 1, तो यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे 1 आयोटा ही होना चाहिए, 1 प्लस 1 आयोटा ही होना चाहिए। अगर हम 1 प्लस 1 आयोटा ही इधर करें तो अब देखिए A1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया A1 को जब आयोटा से करेंगे तो A1 आयोटा, इसे जब करेंगे B1 आयोटा, जब इसे करेंगे प्लस B1 आयोटा स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा। A1 इन दोनों में से आयोटा को बना देगा तो A1 प्लस B1
आयोटा और ये माइनस B1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, तो ये आ जाएगा A1 माइनस B1 प्लस A1 प्लस B1 आयोटा। ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो सेम कोई चीज़ बनी नहीं। इसलिए जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 0 होती है। रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 0, क्योंकि इमेजिनरी जो है आयोटा है वही इसको चेंज करेगा। रियल पार्ट में तो 1 है तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा फ़र्क डालता है, इसलिए आयोटा हम उसमें से ख़त्म करके लिखते हैं। ठीक हो गया। उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इन्वर्स में क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए आप लोग को चीज़ ये याद रखनी है। अगर हमारे पास नंबर है ये, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, A/A² प्लस B² कोमा माइनस B/A² प्लस B²। तो इसका इन्वर्स ये होगा। ठीक हो गया। अगर आपको कोई नंबर दे दीजिए और कहें कि उसका इन्वर्स फाइंड करें, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है, इन्वर्स को जब हम रियल से नंबर्स में लिखते हैं तो इस तरह लिखते थे ना, अगर 2 है तो उसका इन्वर्स 1/2 लिखते थे, अगर 1/2 है तो उसका इन्वर्स 2 लिखते थे। तो उस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये 1 है ना, मैं फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, इसलिए मैं इसे Z = A प्लस B आयोटा इस तरह ही लेती हूँ। तो ये टेकिंग रेसिप्रोकल लेंगे, 1/Z 1/A प्लस B आयोटा आ गया ना। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं, A माइनस B आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करके। ठीक हो गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही चीज़, और नीचे जब रैशनलाइज करते तो हमेशा हमारे पास A² प्लस B² वाली फॉर्म बनती है। ठीक हो गया। ये आ गया A माइनस B आयोटा, और नीचे A² फॉर्मूले माइनस होता है माइनस B², और आयोटा स्क्वायर आता है तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल था, -1 के। तो हम लिख सकते हैं A माइनस B आयोटा ओवर A² माइनस माइनस प्लस B²। और जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये डिनोमिनेटर रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट दोनों के नीचे आता है, A/A² प्लस B² कोमा माइनस B आयोटा पार्ट माइनस B/A² प्लस B²। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो इन्वर्स फाइंड करने का वो प्रूफ हो गया। आप लोग पास 2 तरीके होते हैं, जब भी आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करना, उसका रेसिप्रोकल लें और इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, दूसरा मेथड का, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ना इसमें वैल्यूज पुट करती है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखने हैं, MCQs में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा इन्वर्स फाइंड करने का मेथड हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 आप लोग कर लीजिए, इसे एडिशन के लिहाज से किया। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो लॉ जो है सेटिस्फाई करना है, वो जो दिया होगा उससे भी सेम उसी तरह ही आप लोगों करना है। आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आती है, आप उस लॉ को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगी। मेन जो चीज़ है इसमें जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। पहले जो पेपर्स में आते, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोग को इसकी समझ आनी चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर सकें आगे कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।